तो चिपी है, चोड़ो है। चनो जी चोखे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहुंच चुके हैं जांगलू धाम के अंदर। जानेंगे जांगलू धाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग जब भी मुक्तिधाम मुकाम आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और उसके बाद लेंगे जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के अंदर भगवान जंबेश्वर जी का चोला भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निज मंदिर में फ़ोटो खींचना सख्त मना है। इसीलिए हम मंदिर के आदेशानुसार, मंदिर के जो आदेश है उनको मानते हुए अंदर की फ़ोटो नहीं लेंगे। और ये देख सकते हैं पर्यावरण प्रेम का एक अनूठा उदाहरण। वृक्ष को काटा नहीं गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यह जो धाम है क्यों प्रसिद्ध है। नून प्रणाम जी। राम जी ने विष्णु भगवान। मंदिर क्यों प्रसिद्ध है जी, थोड़ा बताओ जी। भाई मंदिर तो चिपी है, चोड़ो है, कड़ो है, गुरु महाराज है आपका खुद का। चिंपी किन गए? अपनी स्वामी बा घी की भरा ना पा, घी की बनने वाली चिपी है, गुरु महाराज के हाथ की। भरी क्यों जाती है ये? भाई कोई गाय भैंस की भरे, भाई गाय भी आती है ना आपने। हाँ जी, हाँ जी। जी ना भाई अपे जान भाई ये 2 जन भाई ना 25 भी भरा देंगी। मतलब जो पहला बिलोवना होता है वो प्रसाद के तौर पे या एक मतलब हवानी के लिए यहाँ पे चढ़ाई जाती है। हाँ, यहाँ चढ़ाई जाती है। हो अपेल पर तो आप चिपी भरा नहीं भाई तो हो न वे भी। ठीक है, मतलब बिश्नोई समाज के अंदर अगर कोई भी गाय भैंस कोई भी तो मतलब उसके जो पहले दूध से जो पहला घी निकाला जाएगा वो यहाँ पे ही चढ़ाया जाएगा। चिपी भरे बाद में वो भरता है। तो भाई ठीक। और सगलो मंदिर करावड़ा नहीं वो घी हुई है सारो इत, और कोई चंदा चिट्ठी कोई को करा नहीं। मतलब जितना घी आता है उसके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया। हाँ, मतलब घी जो यहाँ पे चढ़ावा आता है उससे निर्माण किया गया मंदिर का। हाँ बींगा भाई वो बेच है, बींगा पैसा मंदिर में ही लागे और कटे नहीं लागे। अब तो गौशाला में लागे, आपने गौशाला इधर भी गौशाला में लागने लागे 2-3 साल हो गया, और पहला तो ये मंदिर में ही लगा हमने। ठीक है जी। और यहाँ पे भगवान जंबेश्वर का चोला भी है। हाँ, चोलो है, चिप्पी है, कड़ो है, 3 चीज़ है गुरु महाराज का। हाँ असली है ये। एक नाडी बड़ा है बरसिंग वाली भी पानी बना रहा आपको गुरु महाराज को। ठीक है जी। और एक ये पीछे जो पेड़ है अंदर ही है इसकी के वो तो देखिए पहल पर नहीं कहीं सेवा हुई मंदिर से जुड़ कोई नहीं जद को खेल रहा है। ये जद का ही खेल रहा है, कई साल हो गया खेल रहे। ठीक है, काटा क्यों नहीं गया इसको? काटा को नहीं ऊपर से काट बनी पेड़ को काटे। ठीक है जी। हाँ है ना यहाँ पर इसे चिंपी कहते हैं। ये बढ़िया है। और बिश्नोई समाज के लोग जब पहला बिलोवना करते हैं यानी कि घी निकाला जाता है तो यहाँ पर मतलब एक प्रसाद के रूप में कहते हो या आहुति के रूप में कैसे भी यहाँ पर चढ़ा कर जाते हैं। और इन बाबा जी का कहना है कि यहाँ पे जो घी एकत्रित होता है उसी से मंदिर निर्माण किया गया है। और अब पिछले 2-3 सालों से इस घी के जो पैसों का प्रयोग है वो गौशाला के अंदर किया जा रहा है। विजय जी, जैसे कि बाबा जी ने बताया था कि यहाँ चिंपी भरी जाती है, तो चिंपी क्यों भरी जाती है? इसके पीछे कोई दंत कथा है या क्या कारण है इसका? ये चिंपी भरने का मेन कारण है वो 2 अतली दोनों पति पत्नी हुआ करते थे, तो दोनों आज्ञा अनुसार जंबेश्वर के चल कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। उस धर्म का मुख्य अतिथि सुभाग्य तन मन धन से सेवा करना उनका मेन मोटिव था। कई बार कठिन परिस्थितियों में निकलने के बाद भी उसे गुजरना पड़ा। कुछ स्थानों पर जाकर निवास करने से उसकी सेवा भावना कम हो गई थी, जिससे घर में घाटा रहने लग गया। और जम्बदेव इनके पास बाद में पारवा गांव में बसाया। बाद में बसने के बाद पुनः खुशहाली आ गई। एक बार देव जी गुरु जंबेश्वर भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए वेश बदलकर अतली के घर गए। अतली के घर में अतली ने घी की धारा न रोकते हुए उनकी चिंपी पात्र जो बोलते हैं उसको पात्र चिंपी उसके अंदर घी डाल दिया, तो उससे पात्र चिंपी ऊपर से निकलने लग गई थी, यानी कि ज़्यादा भर गया था। तब गुरु महाराज बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप खुशहाल रहोगे। यह चीज़ देखकर उसी समय अतली के सतगुरु गुरु जंबेश्वर भगवान से ये बात पूछी
कि ये देव मानव के शरीर में जितने ही रोंगटे हैं, यानी कि जितने ही शरीर में बाल है, उतना ही उनके अंदर जन्म जन्म के हिसाब से पाप चढ़ा हुआ होता है। यदि ऐसा आप मेरे साथ करते हो तो ऐसे पापों को काट कर इस कैसे पार उतरा जाएगा, तो आप ही इसका विस्तार कीजिए। तब से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपना 119वां शब्द बताया, ओम विष्णु विष्णु तू भणे रे प्राणी, पेंके लाख पाचू, रतन काया वैकुंठो वासो, तेरा भय जन्म मरण भय बांझू। यानी कि इस शब्द की जो हमेशा गुणगान करेगा उसका हर दुख दूर रहेगा और उसके दूध में दिने में सब फायदा रहेगा। कि आप समझ गए होंगे कि चिंपी भरने का जो प्रचलन है या जो ये मान्यता है क्यों शुरू हुई, कि भगत हुआ करते थे कोई और कठिन परिस्थितियों के अंदर भी वो डामाडोल नहीं हुए थे, और जब भगवान गुरु जम्बेश्वर उनके घर गए तो उनका जो पात्र होता है जो संत रखते हैं उसके अंदर उन्होंने इतना घी डाला कि वो पात्र ऊपर से भर गया था, और तभी से ये जो अपनी मान्यता है ये चली आ रही है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि यहाँ पर जो चोला चिंपी और हाथ का जो कड़ा रखा है उसका क्या महत्व है, विजय जी बताएंगे जी। सर जी, यहाँ पर शेखो जी गोदारा भोजावास गांव के निवासी हुआ करते थे। उनके 3 पुत्र थे, चेन्नो जी, मेहो जी और चाहू जी। बिश्नोई पथ की स्थापना के समय गुरु जामो जी ने शेखो जी को थापन नियुक्त किया था। शेखो जी के पुत्र मेहो जी उस समय 2 बरस के थे। मेहो जी की बाल्य कथा बोजास में ही व्यतीत हुई थी। बड़े होने पर इन्होंने बोजास को छोड़ दिया और रुणिया गांव में रहने लगे थे। इस गांव में रहते हुए उन्होंने 1575 में रामायण की रचना की। उस समय मेहो जी की आयु मात्र 35 साल थी। उसके बाद वो मुकाम आ गए। मेहो जी के भाई चेन्नो जी मुकाम मंदिर के पुजारी एवं प्रबंधक बनना चाहते थे। इसी उद्देश्य से रणधीर जी को भोजन में जहर देकर मरवा डाला था। इस योजना से डरकर मेहो जी मंदिर में रखी हुई गुरु जामो जी की पवित्र वस्तुएं जैसे चोला चिंपी और टोपी जैसलमेर ले जा रहे थे। तो चलते चलते गांव जांगड़ू में आए। यहाँ पर धनराज भाटी से मुलाकात हुई। धनराज जी ने कहा कि मुझे स्वयं परमात्मा गुरुदेव जी ने दर्शन हुए हैं और उनका आदेश है कि मेरी पवित्र वस्तुएं चोला चिंपी और टोपी जांगड़ू में ही रखी जाए। इस बात पर मेहो जी राजी हो गए। इस घटना को सन 1597 में की है। जांगड़ू में मेहो जी ने एक मंदिर बनवाया। बाद में इस स्थान पर जांगड़ू का वर्तमान मंदिर बनाया गया है। कुछ समय बाद चेन्नो जी अपनी गलती स्वीकार कर ली और पंचों ने उसे पाल देकर पुनः मंदिर बनवा दिया। कुछ समय बाद चेन्नो जी फिर वापस आए और उसके बाद चेन्नो जी चोखे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुकाम में के थापनों की प्रार्थना एवं समझौते के मुताबिक मेहो जी ने टोपी वापस मुकाम के थापनों को दे दी। थापनों ने मेहो जी को कड़ा भेंट के रूप में दे दिया। आज वर्तमान में जांगड़ू धाम में चोला चिंपी के साथ रखा हुआ है, जो एक समझौते का भी प्रतीक है। सन 1601 में मेहो जी का जांगड़ू में स्वर्गवास हो गया। जांगड़ू मंदिर के पास ही उन्हें समाधि दे दी गई। वर्तमान मंदिर की नींव संत मनरूप जी ने सन 1883 चैत्र सुदी 9वीं सोमवार को रखी थी। जांगड़ू गांव के 5 किलोमीटर की दूर पर साथरी है, जहां पर गुरु जम्बेश्वर ने अपने शिष्यों के साथ विश्राम किया था। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है जिसे जामो जी के कहने पर बर सिंह बनियाल ने खुदवाया था। इसी कारण उसे बरगा आली नाडी कहते हैं। तालाब के थोड़ी दूरी पर एक कंकेड़ी यानी कि खेजड़ी का वृक्ष है। कंकेड़ी के पास जामो जी के ग्वालों को दर्शन दिया और कहा, साठ कृष्ण पक्ष की योगनी एकादशी को नाडी, जिसको अपन तालाब बोलते हैं, खुदवाई पर सुगनों के आधार पर बरसात होने की बात कही। और यह बात आज भी 100% सत्य है कि 60 पक्ष की एकादशी को तालाब के ऊपर बरसात होती है और वहाँ पर हरियाली रहती है।
Amen.